रात के 2 बजे हैं। फोन की लाइट अभी भी आपके चेहरे पर पड़ रही है। आपका दिमाग थका हुआ है, लेकिन बंद नहीं हो रहा। यू स्क्रोल, एक और रील, एक और वीडियो, एक और लास्ट टाइम, और अंदर कहीं एक आवाज आती है, बस सो जाओ। लेकिन आप नहीं सोते। क्यों? क्योंकि आपके लिए स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है। स्लीप एक लग्जरी बन चुकी है, और हसल एक आइडेंटिटी। यू टेल योरसेल्फ, भी काम कर लूं, बाद में सो लूंगा, थोड़ा और ग्राइंड, थोड़ा और पुश। लेकिन यहां एक डेंजरस पैराडॉक्स है। जो चीज आपको आगे बढ़ाने के लिए थी, वही अब आपको अंदर से तोड़ रही है। स्लीप सैक्रिफाइस करके आपने डिसिप्लिन सीखा, एम्बिशन सीखी, लेकिन उसी सैक्रिफाइस ने धीरे धीरे आपके दिमाग को रिवायर करना शुरू कर दिया। अब आप सिर्फ टायर्ड नहीं हो, आप इमोशनली नम हो रहे हो, आप मेंटली फॉगी हो रहे हो, आप धीरे धीरे खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये एक साइलेंट डैमेज है जो दिखता नहीं, पर हर दिन आपके ब्रेन को, आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी लाइफ को रीशेप कर रहा है। आपका दिमाग एक मशीन नहीं है, ये एक लिविंग इकोसिस्टम है, और स्लीप उसका रीसेट सिस्टम है। जब आप सोते हो, आपका ब्रेन ऑफ नहीं होता, बल्कि वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। इसे कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेशन। यह एक बायोलॉजिकल क्लीनिंग सिस्टम है जो आपके ब्रेन से टॉक्सिन्स निकालता है, जैसे बीटा एमिलॉइड, जो अल्जाइमर से जुड़ा है। अब इमेजिन करो, आप हर रात सो नहीं रहे, तो क्या हो रहा है? आपका ब्रेन गार्बेज क्लीन ही नहीं कर पा रहा। दूसरा कॉन्सेप्ट, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। ये वो सिस्टम है जो आपके थॉट्स, सेल्फ आइडेंटिटी और इमोशंस को प्रोसेस करता है। स्लीप डेप्रिवेशन के दौरान DMN अनस्टेबल हो जाता है। रिजल्ट, ओवरथिंकिंग बढ़ता है, नेगेटिव थॉट्स लूप बनाते हैं, सेल्फ डाउट इंटेंसिफाई हो जाता है। तीसरा, एमिग्डाला हाईजैक। एमिग्डाला आपके ब्रेन का इमोशनल अलार्म सिस्टम है। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हो, ये 60% ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। मतलब छोटी चीजों पर गुस्सा, छोटी बात पर एंजाइटी, इरेशनल फियर, और सबसे डेंजरस, आपका लॉजिकल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वीक हो जाता है। मतलब आप फील ज्यादा करते हो, पर समझ कम पाते हो। तो धीरे धीरे आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाता है, और आपको लगता है मैं बस टायर्ड हूं, लेकिन रियलिटी, आपका ब्रेन रीवायरिंग हो रहा है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप लगातार नींद सैक्रिफाइस करते हो, तो सिर्फ बॉडी नहीं थकती, आपकी इमोशंस भी डल हो जाती हैं। आप हंसते हो, पर जेन्युइनली फील नहीं करते। आप लोगों से मिलते हो, पर कनेक्ट नहीं करते। ये जो फीलिंग है, इसे कहते हैं इमोशनल ब्लंटिंग। कार्ल युंग ने एक बार कहा था, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. आप सोचते हो कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नेचुरली लो एनर्जी हूं, मैं ओवरथिंकर हूं, लेकिन सच, ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये आपकी एग्जॉस्टेड नर्वस सिस्टम की आवाज है। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या है? आपने रेस्ट को वीकनेस मान लिया है। आपको डर लगता है रुकने से, स्लो होने से, कुछ मिस करने से। फोमो सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, ये लाइफ का फोमो है। और इसी डर में आपने खुद को पुश किया, पुश किया, पुश किया, जब तक कि आप खुद से डिस्कनेक्ट नहीं हो गए। ये इनविजिबल ग्रीफ है, क्योंकि आपने कुछ खोया है, पर आपको पता नहीं क्या। अब ये सब आपकी डेली लाइफ में कैसे दिखता है, आप शायद नोटिस भी नहीं करते, पर पैटर्न्स क्लियरली दिखते हैं। यू माइट फील कॉन्स्टेंटली टायर्ड इवन आफ्टर रेस्टिंग, क्योंकि आपका ब्रेन डीप रिपेयर फेज तक पहुंच ही नहीं पाता। यू ओवरथिंक एवरीथिंग, क्योंकि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क अनस्टेबल है। यू बिकम इमोशनली रिएक्टिव, छोटी बात पर इरिटेशन, मूड स्विंग्स। यू लूज फोकस क्विकली, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो चुका है। यू स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये लेजीनेस नहीं है,
ये मेंटल एग्जॉस्शन है। यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योरसेल्फ। आप वही हो पर जैसे खुद को पहचान नहीं पा रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब आपकी पर्सनालिटी नहीं है, ये कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। आपका सिस्टम बस सरवाइव कर रहा है और आप उसे जज कर रहे हो। अनलर्निंग का पहला स्टेप क्या है? विटनेस करना, जज नहीं करना। अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। कब आप सबसे ज्यादा टायर्ड फील करते हो? कब आपका माइंड सबसे ज्यादा ओवर एक्टिव होता है? कब आप इमोशनली अनस्टेबल होते हो? क्योंकि अवेयरनेस ही पहला ब्रेक है इस साइकिल से बाहर निकलने का। हीलिंग शुरू होती है जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि रेस्ट इज नॉट वीकनेस, इट इज इंटेलिजेंस। आपको अपने ब्रेन को दुश्मन की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा और एक एग्जॉस्टेड चाइल्ड की तरह देखना होगा जिसे बस रेस्ट चाहिए। इनर चाइल्ड रिपेरेंटिंग। अपने आप से पूछो, क्या मैं खुद को रेस्ट करने दे रहा हूं? क्या मैं खुद को कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा हूं? शैडो वर्क। आप क्यों नहीं सोते? क्या आपको साइलेंस से डर लगता है? क्या आपको अपने थॉट्स से डर लगता है? चूजिंग सॉफ्टनेस। हर दिन थोड़ा स्लो होना, थोड़ा पॉज लेना, थोड़ा डिस्कनेक्ट करना। ये लेजीनेस नहीं है, ये हीलिंग है। फिलोसोफर नीचे ने कहा था, He who has a why to live can bear almost any how। लेकिन आज की दुनिया में हमने हाउ को इतना पुश कर दिया है कि वाई खो गया है। स्लीप सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, ये एक सरेंडर है। कंट्रोल छोड़ने का, ट्रस्ट करने का, खुद को अलाउ करने का। आज रात जब आप सोने जाओ तो ये मत सोचो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सोचो कि आप खुद को रीबिल्ड कर रहे हो। बिकॉज एट द एंड आपको फिक्स नहीं होना है, आपको होल बनना है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी रिलेट हुआ तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और भी है जो साइलेंटली खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसे ये जानने की जरूरत है कि वो ब्रोकन नहीं है, वो सिर्फ टायर्ड है।